नमस्कार, बहुत स्वागत आपका जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर। मैं हूं आपके साथ ज्योति ठाकुर। चलिए अब सीधा आपको दिखाएंगे खबरें सुपरफास्ट। असंवैधानिक हैं केंद्र की ओर से लाए गए कृषि कानून। नवजोत सिंह सिद्धू का बयान, कहा हम बन सकते हैं गेम चेंजर। पंजाब सरकार से अपने कानून लाने की मांग। पूर्वाकाली बीजेपी की सरकार में हुआ था फूड स्कैम। सरकार की मीटिंग का एक डॉक्यूमेंट है पास। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ का बयान, अकाली दल और बीजेपी कर रही है जनता को गुमराह। 8 मार्च को बीजेपी अकाली दल के खिलाफ करेंगे प्रदर्शन। पंजाब विधानसभा के बजट सत्र का चौथा दिन। कार्यवाही के दौरान आम आदमी पार्टी ने उठाया पीने वाले पानी का मुद्दा। अकाली दल की सरकार को घेरने की अनोखी कोशिश। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ अकाली नेताओं का बैलगाड़ी पर प्रदर्शन। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में आज होगी पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक। कई प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी। कोटकपुरा गोलीकांड मामले में पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी को राहत। हाईकोर्ट के आदेश पर अगली सुनवाई तक सैनी की गिरफ्तारी पर रोक। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी करके मांगा जवाब। बरगाड़ी बेअदबी मामले में 3 नए आपराधिक मामले। 3 डेरा प्रेमियों के खिलाफ केस। बार बार समन भेजने के बावजूद कोर्ट में पेश नहीं हुए डेरा प्रेमी। पंजाब विधानसभा में उठा मुख्तार अंसारी का मामला। अकाली नेता विक्रम मजीठिया ने कैप्टन सरकार पर अंसारी को पनाह देने का लगाया आरोप। मामले की सीबीआई जांच की उठाई मांग। सीएम कैप्टन के प्रधान सलाहकार पद पर प्रशांत किशोर की नियुक्ति होते ही पंजाब सरकार हरकत में आ गई है। कैप्टन सरकार बनने के बाद से दिए गए रोजगार का डेटा मांगा गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने प्रशांत किशोर को सीएम का प्रधान सलाहकार नियुक्त किए जाने को सरकारी फिजूल खर्ची करार दिया है। हरियाणा के डीजीपी को एक्सटेंशन मिलने के बाद गृह मंत्री अनिल विज ने डीजीपी श्रीकांत विवाद पर डीजीपी से स्पष्टीकरण मांगा। गृह मंत्री अनिल विज ने गृह सचिव को चिट्ठी लिखी है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने सीएम मनोहर लाल को लिखी चिट्ठी। डीजीपी मनोज यादव को अयोग्य बताते हुए की पद से हटाने की मांग। हरियाणा में निजी कंपनियों में 75% आरक्षण के मुद्दे पर सियासत गरमाई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शाहजहां ने सरकार पर लगाया विफलता छिपाने के लिए ढोंग का आरोप। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का पलटवार, कांग्रेस की नीयत सिर्फ खाने की रही। किसानों के लिए बजट होगा शानदार। मुख्यमंत्री से हुई प्री बजट पर चर्चा। हरियाणा कृषि मंत्री जेपी दलाल का बयान, फसल बीमा का भी 100 करोड़ रुपए हुआ मंजूर। पंजाब हरियाणा में फिर बढ़ने लगे कोरोना के मामले। नवा शहर एक दिन में 5 मरीजों की मौत। 108 नए मामले आए सामने। तो कुरुक्षेत्र के कन्या गुरुकुल की 10 छात्राएं कोरोना संक्रमित। 31 नए मामले सामने आए। कोरोना की वजह से सभी कार्यों में हुई देरी। पंचायत चुनाव को लेकर बोले केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, जल्द वार्ड बंदी का काम शुरू करवाकर करवाए जाएंगे पंचायत चुनाव। हमारी ओर से गतिरोध खत्म है। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का बयान, विधायक जल्द राज्यपाल से मिलेंगे और मिलना भी चाहिए। 2022 के लिए कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लगवाया कोरोना वैक्सीन का टीका। स्पीकर और सीपीआईएम विधायक राकेश सिंघा ने भी लगवाई वैक्सीनेशन की पहली डोज। लुधियाना के साहनेवाल में एयरपोर्ट पर 4 फ्लाइट्स को बम से उड़ाने की धमकी के मामले में पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। श्री मुक्तसर साहिब के वार्ड नंबर 15 से नवनिर्वाचित महिला काउंसलर बीबी मंजीत कौर पाशा के पति और पूर्व काउंसलर प्रमिंदर सिंह पाशा ने दूल्हे के लिबास में प्रदर्शन किया। फिरोजपुर केंद्रीय जेल से तलाशी के दौरान हवालातियों और कैदियों से 7 मोबाइल फोन बरामद किए गए। जेल प्रशासन की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। सोनीपत में शराब के ठेकों पर वारदात को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बदमाशों के खिलाफ लूट के कई मामले दर्ज हैं। फरीदाबाद के बाल भवन में आज हिफाजत वैन के जरिए लोगों को जागरूक किया गया। हिफाजत वैन के जरिए बच्चों को उनके अधिकार के प्रति जागरूक किया जा रहा है। हिफाजत वैन का कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। झज्जर के शहर में पतंजलि स्टोर पर चली गोली। दुकानदार पर युवक ने तानी पिस्तौल। जवाबी कार्रवाई में दुकानदार ने लाइसेंसी रिवॉल्वर से किया फायर। हवलदार को भी लगी 3 गोली। इलाज के लिए पीजीआई रोहतक किया गया रेफर। सिरसा ट्रैफिक पुलिस ने यातायात नियमों का पालन कराने के लिए की सख्ती। लगातार 3 चालान होने पर वाहन चालक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा।
केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जा रही स्वच्छ भारत मुहिम के तहत जल शक्ति मंत्रालय के अधीन जल सप्लाई और सैनिटेशन विभाग की तरफ से नगर कौंसिल बरनाला को खुले में शौचालय मुक्त ऐलान करते हुए ODF प्लस का दर्जा दिया गया है। बिलासपुर स्थित सुप्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर में शिवरात्रि महोत्सव का शुभारंभ किया गया। रंग बिरंगी लाइट से मंदिर सजाया गया। 12 मार्च तक चलेगा शिवरात्रि महोत्सव। स्वदेशी कोरोना वैक्सीन के तीसरे ट्रायल का नतीजा आया सामने। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन 81% कारगर। प्रधानमंत्री मोदी ने भी लगवाई थी कोवैक्सीन। कोरोना वैक्सीनेशन फेज 2 का आज तीसरा दिन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सेना के RR अस्पताल में लगवाई कोरोना वैक्सीन। गाड़ी की फ्रंट सीट के पैसेंजर के लिए एयरबैग होगा जरूरी। 1 अप्रैल 2021 से मैंडेटरी होंगे एयरबैग। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए लिया गया है फैसला। भारत और इंग्लैंड के बीच अहमदाबाद में चौथा टेस्ट मैच जारी। टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर रही है इंग्लैंड की टीम। सिराज को टीम इंडिया में मिला मौका। ब्रॉड और आर्चर इंग्लैंड की टीम से बाहर। गुजरात के केवड़िया में कमांडर्स का संयुक्त सम्मेलन आज। अध्यक्षता करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। NSA, CDS और तीनों सेनाओं के प्रमुख लेंगे हिस्सा। तमिलनाडु में चुनाव से पहले शशिकला का राजनीति से संन्यास। शशिकला ने चिट्ठी जारी करके कहा, पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर रहें और आने वाले विधानसभा चुनाव में DMK को हराकर बड़ी जीत तय करें। केंद्रीय विदेश मंत्री जयशंकर आज जाएंगे बांग्लादेश के दौरे पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांग्लादेश दौरे को विदेश मंत्री देंगे अंतिम रूप। मोदी सरकार ने 24 घंटे कोरोना की वैक्सीन लगाने की दी इजाजत। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, इससे बढ़ेगी वैक्सीनेशन की रफ्तार। म्यांमार में तख्ता पलट के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर सेना की फायरिंग। अब तक 50 लोगों की मौत। मुंबई के पास कल्याण रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश में प्लेटफॉर्म पर गिरा एक यात्री। TC ने बचाई जान। सोने और चांदी में तेज गिरावट। सोना 44,800 के नीचे फिसला तो चांदी भी 1900 से ज्यादा लुढ़की। झारखंड के चाईबासा में नक्सलियों के IED ब्लास्ट में 3 जवान शहीद। 3 जख्मी जवान हेलीकॉप्टर से रांची भेजे गए। CRPF और झारखंड जगुआर का चल रहा था संयुक्त अभ्यास। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा के घर पर बंगाल बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। गृह मंत्री अमित शाह, कैलाश विजयवर्गीय के अलावा दिलीप घोष भी बैठक में शामिल। पश्चिम बंगाल चुनाव नहीं लड़ेगी शिवसेना। संजय राउत ने कहा, दीदी के साथ मजबूती से खड़ी है पार्टी। देश भर के पेट्रोल पंप डीलर्स को चुनाव आयोग का आदेश। 72 घंटे में हटाएं PM मोदी की तस्वीरों वाली होर्डिंग्स। कोरोना वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री की फोटो पर TMC ने उठाए सवाल। लगातार दूसरे दिन डायरेक्टर अनुराग कश्यप, अभिनेत्री तापसी पन्नू से हो सकती है आयकर विभाग की पूछताछ। नॉन टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी के 4 खाते सील। कांग्रेस का आरोप, सरकार के खिलाफ बोलने पर हुई कार्रवाई। राहुल गांधी के 3 मुहावरों के जवाब में प्रकाश जावड़ेकर के 3 मुहावरे। खिसियानी बिल्ली के आरोपों का रंगा CR से दिया जवाब। झूठी निकली ताजमहल में बम की खबर। सर्च ऑपरेशन में नहीं मिला विस्फोटक। पर्यटकों के लिए दोबारा खोला गया ताजमहल। झूठी खबर देने वाला फिरोजाबाद से गिरफ्तार। प्रयागराज में मुख्तार अंसारी और मुन्ना बजरंगी के शूटर का एनकाउंटर। STF से मुठभेड़ में इनामी बदमाश वकील पांडे और अमजद की मौत। 2013 में डिप्टी जेलर की हत्या के थे आरोपी। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को यूपी ट्रांसफर करने की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित। मुख्तार के वकील का दावा, उत्तर प्रदेश में मुख्तार की जान को खतरा। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ पर कसा प्रशासन का शिकंजा। जिलाधिकारी ने दिए 7 संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश। गैंगस्टर एक्ट के तहत होगी कार्रवाई। मुंबई के पास कल्याण रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश में प्लेटफॉर्म पर गिरा यात्री। TC ने बचाई जान। मोदी सरकार ने 24 घंटे कोरोना की वैक्सीन लगाने को दी इजाजत। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, इससे बढ़ेगी वैक्सीनेशन की रफ्तार। छत्तीसगढ़ में 2 विधायक कोरोना पॉजिटिव। कांग्रेस विधायक अरुण वोरा और JCCJ विधायक देवव्रत सिंह कोरोना पॉजिटिव। दोनों मंगलवार तक आते रहे विधानसभा। धमतरी के जवाहर नवोदय विद्यालय में कोरोना संक्रमण। 2 दिन में 11 छात्रों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। होम आइसोलेशन में भेजे गए पीड़ित छात्र।
हज यात्रा पर आने वालों के लिए सऊदी अरब ने कोरोना का टीका लगवाना किया जरूरी। मुस्लिम धर्मगुरु खालिद रशीद फिरंगी ने किया समर्थन। ग्रीस में कल आए भूकंप के झटकों से तबाही। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 6.2, कई इमारतों को नुकसान। म्यांमार में प्रदर्शनकारियों पर सेना ने चलाई गोली। फायरिंग में 31 लोगों की मौत। सैन्य तख्तापलट का विरोध कर रहे हैं लोग। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में लेखक और कमेंटेटर मुश्ताक अहमद के समर्थन में हिंसक प्रदर्शन। पुलिस हिरासत में मुश्ताक अहमद की मौत के बाद भड़के लोग। फ्रांस में कोरोना की दूसरी लहर की पुष्टि होने के बाद नाइट कर्फ्यू। लोग नहीं मान रहे नाइट कर्फ्यू का आदेश। दुबई के विश्व प्रसिद्ध पाम जुमेरा में 2 पैराग्लाइडर्स ने बनाया शानदार वीडियो। आसमान में उनका यह करतब सोशल मीडिया पर मचा रहा धमाल। और एक बंदर की तस्वीर सामने आई है जिसमें एक बंदर गड्ढे में गिरे दूसरे बंदर को बचा रहा है। गड्ढे में गिरे दूसरे बंदर को देखकर पहले तो वो काफी देर तक परेशान होता है, काफी कोशिश करता है और उसके बाद उसे किसी तरीके से उसे निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नहीं समझ में आता। लेकिन कुछ ही देर के बाद बंदर उल्टा लटक कर अपनी पूंछ के सहारे अपने दूसरे साथी को बचाता है।